हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद्यार्थी विज़न। आज मैं आपके लिए लाई हूँ NIOS क्लास 12 का चैप्टर 3 रीति काव्य बिहारी और पद्माकर जी का। इसके हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन 1 है, ये 100% हमारे एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। कवि ने क्यों कहा है कि ईश्वर को दुनिया की हवा लग गई है? कवि ने ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि कवि लंबे समय से अपने दुखों का निवारण करने के लिए ईश्वर का स्मरण कर रहा था, परंतु वे उसकी सहायता नहीं कर रहे थे, उनके दुखों को दूर नहीं कर रहे थे। इसलिए कवि कहते हैं कि ईश्वर को भी संसार की हवा लग गई है। जैसे इस दुनिया में सब लोग अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई किसी के दुख में हाथ नहीं बटाता है, अपनी प्रशंसा और प्रभुत्ता का आनंद लेते रहते हैं, ऐसा ही ईश्वर भी कर रहे हैं, ऐसा कवि कहते हैं। क्वेश्चन 2 है, मादक पदार्थों से 100 गुना नशा धन का होता है, उदाहरण देकर कथन की पुष्टि कीजिए। मादक पदार्थों से 100 गुना नशा धन का होता है क्योंकि मादक पदार्थों के तो खाने से आदमी बदहोश होता है, जबकि धन मिल जाने पर उसकी स्थिति उससे भी बुरी हो जाती है। धन की मादकता इसलिए अधिक है कि उसका प्राप्त होना ही सिर चढ़कर बोलने लगता है, जबकि मादक द्रव्य तो सेवन करने पर ही आदमी का सर घुमाते हैं, और वह भी थोड़ी समय के लिए। अतः धन का नशा अन्य किसी भी प्रकार के नशे से अधिक मादक और खतरनाक होता है। मादक पदार्थों का नशा उन्हें सेवन करने के कुछ समय बाद उतर जाता है, किंतु जो धन का नशा होता है वह बना ही रहता है और जीवन की अन्य गतिविधियों पर उसका चढ़ा हुआ रंग तरह तरह से दिखाई देता है। यही कारण है कवि ने कहा है मादक पदार्थों से 100 गुना नशा धन का होता है। क्वेश्चन 4 है, पद्माकर के कवित्व में गोपी अपनी किस विवशता का वर्णन कर रही है? पद्माकर की कविता में गोपी की विवशता यह है कि उड़ता गुलाल गोपी की आंखों में चला गया है, उसके साथ ही नंदलाल भी आंख में बस गए हैं। गुलाल तो उसने आंखें धोकर निकाल दिया है, परंतु नंदलाल के आंखों में बस जाने का दर्द दूर नहीं हो पा रहा है। अर्थात जितनी सरलता से गुलाल धुल जाता है, उतनी सफलता से कृष्ण प्रेम नहीं धुल सकता। क्वेश्चन 5 है, पद्माकर के कवित्व में अहीर और अबीर की तुलना किस प्रकार की गई है? पद्माकर के कवित्व में अहीर की तुलना श्री कृष्ण से की गई है तथा अबीर की तुलना गुलाल से की गई है। क्वेश्चन 6 है, बिहारी के पठित दोहों के भाव सौंदर्य पर टिप्पणी लिखिए। बिहारी के कुछ दोहों को पढ़ने और समझने के बाद हमने अनुभव किया है कि कविवर बिहारी ने नितांत अनौपचारिक ढंग से लगभग मित्र भाव से कृष्ण का स्मरण किया है। रीति सिद्ध बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। रीति काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार वर्णन है। श्रृंगार के सहयोग पक्ष की प्रस्तुति मन को छू लेने वाली होती है। इसके लिए बिहारी ने नायक नायिका के अनेक दैनिक गतिविधियों को आधार बनाया है। भक्ति और श्रृंगार के अतिरिक्त बिहारी ने नीति काव्य भी लिखा है, पर प्रकृति चित्रण के जितने सुंदर दोहे उन्होंने लिखे हैं, अन्य दुर्लभ है। बिहारी ने प्रकृति के कोमल रुचिकर रूपों के साथ साथ प्रचंड रूप का भी वर्णन किया है। कवि बिहारी जीवन के विविध अनुभवों से संपन्न थे, इसलिए उन्हें बहुज्ञ कवि कहा जाता है। उनके अनेक दोहों में इस ज्ञान की छाप मिलती है। क्वेश्चन 7 है, पठित दोहों के आधार पर बिहारी की भाषागत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। बिहारी ने काव्य रचना दोहा छंद में की है। उनकी भाषा ब्रज है। सारा रीतिकालीन काव्य ब्रज भाषा में ही रचा गया है। माधुर्य के कारण ब्रज भाषा श्रृंगार और प्रकृति चित्रण के लिए उपयुक्त भी है। बिहारी के भाषा प्रयोग में बहुत व्यापकता है। संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दों से लेकर आम बोलचाल के शब्दों तक का प्रयोग उन्होंने इस पद में किया है। लोक में प्रचलित मुहावरों का अत्यंत सटीक प्रयोग उनकी काव्य भाषा की विशेषता है। सबसे अधिक सराहनीय है उनकी भाषा की लाक्षणिकता, यानी सामान्य से लगने वाले वर्णन में निहित अर्थ, चारुक्त और अनेक अर्थों की संभावना। क्वेश्चन 8 है, पद्माकर के कविता के भाव सौंदर्य का उल्लेख कीजिए। पद्माकर की कविता में फाग के अवसर पर प्रेम के भाव की मार्मिकता का सुंदर चित्रण है। पद्माकर रीतिकाल के अंतिम श्रेष्ठ कवि हैं। इस निरूपक आचार्य कवि के रूप में उन्हें बहुत ख्याति मिली। सजीव मूर्ति विधान करने वाले कल्पना द्वारा उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया है। वे उत्कृष्ट प्रतिभा संपन्न कवि हैं। उनके काव्य में श्रृंगार के साथ भी ऋतुओं तथा त्योहार का उल्लेख व्यक्त हुआ है।
ये था हमारे पद्माकर जी के भाव सौंदर्य का वर्णन। क्वेश्चन 9 है, पद्माकर के कविता की भाषा पर टिप्पणी लिखिए। पद्माकर की भाषा में रीतिकालीन काव्य भाषा और शिल्प के समस्त सरलता, सुगंधता, कोमलता और अलंकारिता मिलती है। ब्रज भाषा का पूर्ण साहित्यिक रूप पद्माकर की काव्य में बड़े स्वाभाविक रूप में विद्यमान है। फ्रेंड्स, ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन आंसर जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये क्वेश्चंस पढ़ लेंगे एंड देन आपको किसी और चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये था हमारा क्वेश्चन आंसर एंड आई होप कि आपको हमारा एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। एंड वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोज़ के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।